ओम शांति। आज 18 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। बाबा कहते तुम दुनिया में शरीर की सर्जरी होती है, तुम आत्मा की करते हो, तो तुम रूहानी सर्जन हो। और साथ ही साथ तुम क्या करते हो? तुम पढ़ाते भी हो, तुम प्रोफेसर भी हो। डबल टीचर कहते थे, आज बाबा ने प्रोफेसर कहा तो अच्छा लगा। प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। देखिए, बाबा ने बहुत अच्छी नई पॉइंट है कि मैं प्रारब्ध नहीं बनाता हूँ, अन्य धर्म स्थापक जो है प्रारब्ध बनाते हैं। इसमें ये बात है, कैसे बनाते हैं? वो धर्म स्थापना करते हैं, उसके बाद उसकी पालना भी करते हैं। जबकि शिव बाबा धर्म स्थापना करके स्थापना और पालना कार्य इकट्ठा करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर विष्णु के द्वारा उसकी जो है पालना आगे चलती है। गीत है रात के राही। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी न सके। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोझरे में जाने लिए अथवा शांति धाम पियर घर जाने लिए। वो है पावन पियर घर और ये है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वो तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। शिव बाबा बैठे हैं ब्रह्मारथ में और वो हमको पावन बना के अपने साथ ले चलते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं। राय देते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी बन सकता है, क्योंकि रूहानी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। बाबा ने कहा कि भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों ना वर्षा लेवें। मन वचन कर्म में कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी। मनसा अर्थार्थ याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं, मन मना भव और मद्या जी भव। बाप और वर्षे को याद करो, 2 वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, ये है चक्र का राज। बूढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। देखिए, जब कोई बुजुर्ग समझाता है तो उसका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो ये है
कि लोग समझते हैं ये अनुभव के आधार से सुना रहा है, और कोई यंग पर्सन सुनाता है तो उसको तो डायरेक्टली भी बोल देते हैं आपको अनुभव है क्या, लेकिन जो बुजुर्ग होगा उसको ये बात नहीं बोलेंगे। इसलिए बाबा बूढ़ियों को भी उतना ही महत्व देते हैं। आज बाबा ने बूढ़ों को बहुत याद किया है जो शरीर से बूढ़े हैं, तो बाबा ने कहा बूढ़ियों के लिए बहुत सहज है, ये दुनिया के अनुभवी भी हैं, किसको ये बैर समझाएं तो कमाल कर दिखाएं, सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है, जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं। तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझकर समझा सकते हो। बूढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम बाला करें और बहुत मीठा बनना चाहिए, मोह ममत्व निकल जाना चाहिए, मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखें, जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा देवें। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, लेकिन आज तो कोई 60 वर्ष कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो यंग वंस भी चले जाते हैं, पिता के बैठे बेटा चला जाता है। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है, कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है, उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला, जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। फिर बाबा ने कहा कि बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, ये सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वो है उतरती कला, अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना चढ़ती कला सर्व का भला, सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आना है। ग्रहण लग जाता है, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। तो फिर बाबा ने इस प्रकार हम बच्चों को कैसे हमारी गिरती कला होती है वो भी स्पष्ट किया। फिर बाबा ने कहा यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते हैं, बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि स्कूल कॉलेज में समझाओ, क्योंकि बच्चों के संस्कार। और देखिए बाबा ने जो शुरुआत की, तो शुरू में जो यज्ञ में आए वो भी छोटे बच्चे, देखिए कितने अच्छे लायक निकले। सभी दादियाँ तो 14-15 साल की थी, उससे कम जो दादियाँ कुमारियाँ थीं, जो वो थी माताएं, वो थोड़ी बड़ी आयु की थी, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी आयु नहीं थी। बाकी तो सब कन्याएं थी, जैसे मम्मा कन्या, दादी प्रकाशमणि कन्या, गुलजार दादी कन्या, सब छोटे छोटे। वो तो और ही छोटे थे, 6-7 साल के भी बच्चे थे। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए, इसमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़े कि शरीर लोन लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे, नहीं समझेंगे मैं किराएदार हूँ। ये ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं। बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वो छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक ने भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन किया। ये बातें वो लोग समझ नहीं सकेंगे। तो बाबा ने इस प्रकार हम बच्चों को बहुत सुंदर रीति से
ज्ञान स्पष्ट किया। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तनरस की बात नहीं है, पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गंवाई, लाइफ तो इन्हों की है। ये बाबा कहते हैं कि शुरू में बाबा ने कहा था यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, और अभी बाबा कहते हैं कि ये रियलाइजेशन कि ये लोग विशेष हैं, ये उनको अंत में होगी, क्यों, और फिर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, जार जार रोएंगे, हमने नाहक कितना सारा समय बर्बाद कर दिया, अपना खो दिया, हमें मौका था फिर भी नहीं हमने किया। आज का वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता और का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। और स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ये तो मनन चिंतन करने वाला स्लोगन है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।